प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आपने टाइटल देख लिया होगा और बहुत गंभीर टाइटल है आज का। ये डरने की बात नहीं है, ये सावधान रहने की बात है। तो मेरे अजीज़ों, अंत के दिनों के दर्शन और अंत के दिनों की शुरुआत कितने तैयार है हम और आप। वचन और प्रार्थना करने से पहले कुछ बातें शेयर करूंगा। पहले तो सब प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि 23 अगस्त को जन्मदिन था प्रभु के दास का, यानी कि मेरा, और प्रभु के दया से, अनुग्रह से सब अच्छा हुआ। और आपकी दुआ से आपको भी धन्यवाद और दिल से धन्यवाद। आप सभी को आपने अपने कीमती समय दिया, विश करा, शुभकामनाएं भेजी, प्रार्थनाएं करी और जो उपहार दिए, जो भी आपने करा, परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया। और हाँ, एक निवेदन और है मेरा। आप सब जानते हैं मेरी ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, तो ऑनलाइन में मुझे चीज़ें ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसके लिए प्रार्थना करना कि जो ज़रूरत है मुझे वो आ सके, ठीक है। और अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, क्योंकि दान नहीं है ये सिर्फ आपकी हेल्प है, तो आपने शुरू में जो नंबर देखा होगा वो मेरा अकाउंट और गूगल पे नंबर है, और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये भी वही नंबर है। अगर आप चाहते हो कुछ चीज़ें लानी है मुझे, तो आप प्रार्थना करें और सहायता करें, ठीक है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी, तेरी इच्छा के अनुसार बोलूँ, तेरे इच्छा को समझाऊँ, क्योंकि तू बोले तो मैं बोलूँ। पिता, तेरा वचन कहता है कि तेरी बातें सुनकर तेरे दास बोलते हैं, वैसा ही होता है। तो यहाँ जब मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने दूतों को भेजता है, स्वयं आता है। पिता, इस जगह को भी अपने हाथ में लेना, जितने देखने वाले वो तुझे देखे। पिता, हम घटे और आप बड़े। पिता, सारा आदर महिमा आपको, जो वचन दिया पिता, इस वचन को पढ़ने, सुनने, समझाने में मेरी सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि अंत आ गया है या यीशु मसीह का आगमन इसी महीने है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। जो वचन बताता मैं वो बता रहा हूँ आपको। अंत के दिन की शुरुआत, ये बात हम झुटा नहीं सकते। शुरुआत है, अंत के दिनों में हम चल रहे हैं और कितने तैयार हैं हम और आप। क्या आज भी हम मौज मस्ती में हैं, पाप में हैं, लापरवाह है, या आज हम तैयार हो चुके हैं? क्योंकि सताव, कष्ट, संकट ये कंटिन्यू चल रहा है। और जब वचन कहता है और हमें उसको सबक लेना है। और दूसरी बात, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सारी बातें पहले लिख दी। अगर आज भी हम भरमाए जाते हैं, कई चिन्ह देखकर, कई चमत्कार देखकर, या हमसे बोला जाए यीशु मसीह वहाँ है, यीशु मसीह वहाँ है, तो हम उनकी बातों में ना आ जाए। प्रभु ने हमें पहले से ही सब कुछ बता दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ठोकर खा जाए। हाँ, ये अंत के दिन की शुरुआत है, ये चिन्ह है कि अंत के दिन की शुरुआत है, लेकिन अंत कब है ये कोई नहीं जानता। वचन पढ़ेंगे और वचन से फिर से प्रभु आपको जागरूक कराए, और बहक मत जाना, कहीं फिसल मत जाना। तो निकालेंगे पहला वचन लूका 21 अध्याय और उसका 7 वचन से पढ़ेंगे। 21 अध्याय का 7 वचन से लूका। उन्होंने लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा, और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो समय का क्या चिन्ह होगा? चिन्ह होगा समय का। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जा। हालेलुया। आज बहुत हम इंटरनेट देखते हैं, बहुत जगह देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अजूबोगरीब चमत्कार होते हैं, है ना, और बहुत चिन्ह दिखाए जाते हैं। और कई जगह ऐसा लगता है, कई जगह ऐसा बोला जाता है कि देखो वहाँ यीशु मसीह प्रकट है, या वहाँ यीशु मसीह का चिन्ह दिखा, है ना। ये बहुत सारी ऐसी बात है, तो भरमाए ना जाना। मैं पहले भी कहता हूँ कि हम जब मसीह में हैं और हम जब वचन में हैं, तो हम भरमाए नहीं जाएंगे। क्या लिखा है? भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और ये भी कि समय निकट आ पहुँचा है। हालेलुया। अभी वही बोला ना कि समय निकट आ पहुँचा है, समय निकट है। चिन्ह है ये शुरुआत है। अंत कब है कोई नहीं जानता, वचन बताता है। कौन जानता? अभी मैं वचन पढ़ूंगा। निकट आ पहुँचा, तुम उनके पीछे ना चले जाना। प्रेज द लॉर्ड। आज का इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियो दिखाते हैं, है ना, जो भरमाई जाती है, जो एक अजीबोगरीब वीडियो होती है ना, उसके पीछे चले मत जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तुरंत अंत नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा, यानी कि होने चला है, तुरंत नहीं है।
तुरंत अंत नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग हो चुकी है। और ऐसा हो रहा है, युद्ध कैसे खतरनाक हो रहे हैं, परमेश्वर सारी बातें बताता है, सारी भविष्यवाणी बताता है। अब युद्ध कैसे हो रहे हैं, जिसका कोई सरी पैर ही नहीं है, युद्ध पे युद्ध हो रहे हैं, बलवे मच रहे हैं, है ना। फिर क्या लिखा है, तब उसने कहा जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, ऐसा ही हो रहा है ना। और बड़े बड़े भूकंप होंगे, ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े भूकंप हो रहे हैं। 7 पॉइंट से स्टार्ट हो गए, जो प्रभु ने पहले बताया था वैसा हो रहा है। जगह जगह काल और महामारियाँ पड़ेगी, महामारियाँ अभी, यानी कि और महामारियाँ आने वाली है, अभी तो स्टार्टिंग यानी कि और आएगी, महामारियाँ पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, ऐसे ही हो रहा है। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ाएंगे, सताएंगे और पंचायत में सौंपेंगे और बंधक में डाल देंगे और राजाओं और हकीमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने मन में ये ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने के लिए चिंता ना करें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई बहन और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़ाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक भी बाल बाका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाओगे। हालेलुया। यही हो रहा है, सताव चालू हो चुके, हर जगह सताव हो रहा है, मसीह पे अत्याचार हो रहा है। कई चर्च तोड़े जाते हैं, कई पवित्र बाइबल का अपमान होता है, कई फाड़े जाते हैं, कई पास्टर को पिटाया जाता है, कई मीटिंग खराब की जाती है। तो ये क्या है, ये शुरुआत है, अंत नहीं है, शुरुआत है। लेकिन इसका मतलब नहीं अंतिम तो मस्ती करें ना, हमें तैयारी करनी है। एग्ज़ाम से पहले हम तैयारी करते हैं, तो वैसे हमें तैयारी करनी है, कहीं देर ना हो जाए। अब 29 पद में इसमें एक चिन्ह लिखा है, इसी का लूका 29:21-29। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और उसके पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उसमें कोपलें निकलती है तब तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि गर्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक ये बातें ना होले तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें ना टलेगी। सुन लिया आपने, यानी कि ये हो तो देखो, तो चिन्ह देख लो कि निकट है। अब यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है, मत्ती का निकालेंगे हम। मत्ती अब हमने देख लिया, और मत्ती 24:29 पढ़ेंगे। पहले 29 से पढ़ेंगे, क्या लिखा है, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्ति हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुलों और लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ बादलों पे आते देखेंगे। हालेलुया। ये चिन्ह है जब होगा। लेकिन यहाँ भी लिखा हुआ है, इसका 32 पद से पढ़ेंगे हम, मत्ती 24:32 से। अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डालें कोमल हो जाती है और पत्ते निकल जाते हैं तब तुम जान लेते हो कि गर्म काल निकट है। इसी रीति जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वे निकट है, वरन द्वार पे है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना होगी तो इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। साफ शब्दों में प्रभु ने बता दिया है कि ये शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हम कितना तैयार है। अब वचन कहता है आगे कि तैयार रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा ना पढ़ो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो मेरे जीजो, वचन कहता है। फिर एक चीज़ यहाँ एक वचन लिखा हुआ है, मत्ती 24:36, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। देखो, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। साफ शब्दों में लिखा है, मतलब वो फिक्स टाइम कब का है कोई नहीं जानता। चिन्ह बता दिए प्रभु ने, सिम्टम्स बता दिए, लक्षण बता दिए, ऐसा होगा तो समझ जाना निकट है। कब निकट है, कब आएगा नहीं पता, लेकिन तैयारी करनी है, तैयारी में रहना है, जागरूक रहना है, तब हम जीतेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता, केवल पिता। तो कोई ये नहीं कह सकता कि अंत के दिन आज है, कल है, कब है। शुरुआत है, ये हम जानते हैं, चिन्ह चल रहे हैं, अंत के दिन के शुरुआत में चल रहे हैं। हमें तैयारी करनी है, भरमाए ना जाना। आज का संदेश यही है, अंत के दिनों की शुरुआत। कितने तैयार हैं हम और आप? अंत के दिन के दर्शन मेरे अजीजों, अंत के दिन चल रहे हैं, भरमाने के दिन चल रहे हैं, सताव के दिन चल रहे हैं, संकट के दिन चल रहे हैं, युद्ध के दिन चल रहे हैं। हमें और आपको इस समय लापरवाह नहीं होना है, प्रार्थना करनी है। हम तो बचे, लेकिन दुनिया को भी बचाए, प्रार्थना करनी है। आइए प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद करते पिता आज इस सुंदर वचनों के द्वारा, आज वचन के द्वारा हमें आशीष बरकत दे, आज सबकी आंखें मन खोले पिता। आज अंत के दिन की शुरुआत है पिता, अंत के दिन के स्टार्टिंग में है हम। सताव है, भूकंप आ रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, महामारी आ रही है, सताव आ रहे हैं पिता हर जगह पे। पिता हम कहीं इसमें फेल ना हो जाए, हम कहीं भरमाए ना जाए, हमें और बुद्धि ज्ञान दे और हमें बाड़ा बांध, और पिता हमें वचन में चौकसी कर पिता, हमारी चौकसी कर पिता परमेश्वर, ताकि हम भी चौकसी कर सकें अपनी। पिता हमारी आंखें, हमारा मन खोले पिता, और जितनी ऐसी बातें जो हमें गुमराह करती है, हमें भरमाती है पिता, वो हमसे दूर हो जाए, और हमें इसको समझने परख की आत्मा दे पिता। जितने भी सुन रहे समय पिता, आज उनके जीवन में ये वचन 100 गुना प्रतिफल लेके आए। हाँ और आमीन के साथ पिता, इन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप बुद्धि ज्ञान देते हैं, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये वचन दिया पिता। सभी मसीह भाई बहन, सभी परिवार, सबके साथ हो पिता। सताव चल रहा है, सहायता मदद करना, और इस संकट के समय में हम सबके साथ रहना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।